हम ये चर्चा हमारे मेहमानों के साथ करेंगे। फिलहाल हमारे साथ शीनम अरोड़ा हैं, सीओओ रैप्ड एसेट प्रोजेक्ट की। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले कि ग्लोबल फाइनेंस पर क्या असर होगा डिजिटल डॉलर का? मुझे लगता है बहुत ही पॉजिटिव असर रहेगा, बिकॉज इफ यू लुक एट इट कि सारे देश यूएस की तरफ देखते हैं, जैसा कि आपने सही तरीके से बोला। बट चाइना और इंडिया ने भी ऑलरेडी अनाउंस किया है कि वो अपनी सीबीडीसी लॉन्च करेंगे। अभी तक ये तय नहीं हुआ है कि वो ब्लॉकचेन में बेस्ड होगा या विदाउट ब्लॉकचेन होगा। बट एक इम्पैक्ट ये आ जाएगा कि बहुत सारे लोग जिनके पास अभी भी बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बैंक अकाउंट्स नहीं है, उनके लिए बहुत ईजी होगा, क्योंकि गवर्नमेंट डायरेक्टली उनको बेनिफिट्स दे पाएगी। और इम्पैक्ट इंटरनेशनल ग्लोबल में आप इम्पैक्ट बोलूंगी मैं तो अभी ऐसे एक देश से दूसरे देश में ट्रांसफर करने के लिए लोगों ने क्रिप्टो का सहारा लेना क्यों शुरू किया? क्योंकि टेदर जो है वो एक स्टेबल कॉइन है विच इज बैक्ड बाय यूएस डॉलर। $1 इक्वल्स टू 1 टेदर है। बट बिकॉज वी वांट कि हम लोगों को फास्टर ट्रांजेक्शन हो जाए, अगर सीबीडीसी मार्केट में आ जाता है तो हर ट्रांजेक्शन में बहुत कम एक्सपेंस लगेगा और स्पीड बहुत बढ़ जाएगी और फीस बहुत कम हो जाएगी। तो आई थिंक हर कोई वही प्रेफर करेगा यूज करना, rather देन टेदर को भी इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो जैसे हम अपने देश में देखते हैं कि आरबीआई ने बहुत बार क्रिप्टो करेंसी की निंदा की है और आरबीआई अपनी करेंसी जो डिजिटल रुपी है उसे लाने के प्लान में है, और ये हमने सुना भी। तो ऐसे में जब वहां पर डिजिटल डॉलर आ रहा है तो उसके अगेंस्ट जो पार्टीज हैं, अगेंस्ट तो नहीं कहेंगे लेकिन उसके ऑपोजिट जो पार्टीज हैं, चाहे वो एक्सचेंजेस हों, चाहे वो बैंक्स हों, प्राइवेट बैंक्स, तो क्या वो खफा हो सकती हैं या वो इसका स्वागत करेंगी? मुझे लगता है वो खफा होंगे। ऐसा अभी देखिए पूरा तो क्लियर नहीं हुआ है, तो हम लोगों का जजमेंट ही है। मुझे ऐसा लगता है वो खफा होंगे फॉर अ सिंपल रीजन। अभी बैंक्स का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे चलता है कि एज अ कस्टमर जब मैं बैंक में अपना पैसा डिपॉजिट करती हूँ, उसी पैसे का इस्तेमाल करके दूसरे लोगों को लोन देते हैं, जिससे उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। बट अगर डायरेक्टली सेंट्रल बैंक्स और फेडरल गवर्नमेंट्स आ जाएंगे, फेडरल रिजर्व बैंक्स आ जाएंगे, तो बैंक का इंफ्रास्ट्रक्चर का जरूरत नहीं होगा, क्योंकि वो डायरेक्टली कंज्यूमर के अकाउंट में आएगा। तो उसमें शायद मैं अपना पैसा बैंक में इतना रखूंगी नहीं। एक्सचेंजेस के लिए गुस्सा क्यों होंगी वो? क्योंकि एज ऑफ राइट नाउ अभी मुझे एक्सचेंज में पैसा डालने के लिए पहले बैंक का इस्तेमाल करना पड़ता है। बैंक से मैं एक्सचेंज में पैसा डालती हूँ, जिसपे एक्सचेंज एक फी चार्ज करता है और बैंक भी एक फी चार्ज करता है। अगर मैं डायरेक्टली वो पैसा डायरेक्टली मैं उसमें डाल सकूंगी एक्सचेंज में, बैंक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो वो फीस भी कट जाएगी। ओके, एज अ कस्टमर मुझे फायदा है, बट हाँ बैंक्स के लिए और एक्सचेंजेस के फीस पे थोड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। हमारे दूसरे मेहमान शरद चंद्रा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वीपी रिसर्च एंड स्ट्रैटेजी अर्थ आईडी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। आपकी भी यही ओपिनियन है? और अगर आपके सेम है तो मेरा दूसरा सवाल यही होगा कि फिर एक कोई ऐसा कोलैबोरेटिव एफर्ट या प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हैं जहां दोनों पार्टीज खुश रहें? तो मेरा मानना ये है कि बैंक्स डिसइंटरमीडिएट नहीं होंगे और बैंक्स को खफा होने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि सीबीडीसी ऐसे डिजाइन किया जाएगा ताकि बैंकिंग की जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको यूज किया जाएगा सीबीडीसी के अडॉप्शन को बढ़ाने के लिए। तो जैसे सीबीडीसी इंटरेस्ट बेयरिंग नहीं होगा, ताकि जो डिपॉजिट्स जो हमारे और आपके डिपॉजिट्स बैंक में हैं, लोग उस डिपॉजिट्स को सीबीडीसी मूव ना करें। तो एक लिमिट भी लगाया जा सकता है कि आप सीबीडीसी एक सर्टेन लिमिट तक ही रख सकते हैं। तो मतलब डिफरेंट अप्रोचेस हैं हाउ बैंक्स और हाउ सेंट्रल बैंक्स कैन टेक दिस फॉरवर्ड। शीनम, आखिरी सवाल मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं इस मुद्दे के बारे में, उसके बाद हम मार्केट की भी बात करेंगे, लेकिन इस कॉन्वर्सेशन को खत्म करते हुए ग्लोबल फाइनेंस पर क्या असर होगा? आपने और मैंने इस बारे में बात कर ली है कि हाँ इफेक्ट हो सकता है, लेकिन क्या चेंजेस हो सकते हैं? और क्या इंडिया जो अभी तैयारी कर रहा है अपनी सीबीडीसी की, वो इससे कुछ हिंट्स पिक कर सकता है, लर्निंग्स ले सकता है? मुझे एक्चुअल में ऐसा लगता है कि इंडिया एज ऑफ राइट नाउ उनसे थोड़ा आगे ही है, तो शायद वो लोग हमसे शायद हिंट्स ले लेंगे और ये सिस्टम बहुत अच्छा हो जाएगा, बिकॉज वो क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस और उन सब चीजों के लिए जो एज ऑफ राइट नाउ पुराने सिस्टम है, दीज आर वेरी ओल्ड सिस्टम। आप देखिए कितने पुराने सदियों से चले आ रहे हैं। अभी आई थिंक एक चेंज की जरूरत थी भी, तो उस हिसाब से बहुत अच्छा होगा। चाइना, इंडिया और जब यूएस का सीबीडीसी लॉन्च हो जाएगा तो बहुत अच्छा। और बहुत सारे जो छोटे देश हैं जिनको एज ऑफ राइट अगर आप देखेंगे तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर चलाना किसी भी देश के लिए एक तो बहुत एक्सपेंसिव भी होता है और बहुत मेहनत की, बहुत चीजों की जरूरत होती है। अगर ये आ जाएंगे तो शायद जो छोटी छोटी कंट्रीज हैं वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर चलाने की बजाय इसी सीबीडीसी का यूज कर लेंगे। आप फ्यूचर में सोचिए, एज ऑफ अभी हम लोग दुकान पे जाके स्कैन करके शायद हम लोग जो यूपीआई पेमेंट्स कर रहे हैं उसी को एक अनदर लेवल पे ले जाकर किसी भी देश के लोग आईएनआर में, सीबीडीसी आईएनआर, डिजिटल रुपी, डिजिटल डॉलर में पेमेंट कर पाएंगे। सो आई थिंक दैट इज द इम्पैक्ट मुझे लगता है कि होने वाला है।
अब मैं जो कॉन्वर्जेशन हमारी जो बातचीत है उसका फोकस थोड़ा शिफ्ट करना चाहता हूं और हम कुछ मार्केट की भी जो टॉप लूजर्स हैं, गेनर्स हैं या टॉप कॉइन्स हैं वो आपको दिखा देंगे। मैं मार्केट की बात करना चाहता हूं। जब रशिया यूक्रेन का मुद्दा जो पूरा ग्लोब है वो इसे उसकी तरफ देख रहा था, क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे थे, रुपये पर उसका सीधा असर आया। ऐसे में क्रिप्टो करेंसी पर इतना बुरा प्रभाव नहीं पड़ा। तो शीनम, अब हमारी दूसरी चर्चा पर आ जाते हैं कि ये जो मार्केट बिल्कुल उसके ऊपर असर नहीं पड़ा है ग्लोबल क्राइसिस का, ये एक पॉजिटिव साइन की तरह आप देखती हैं क्रिप्टो करेंसी के लिए? मैं एब्सोल्युटली पॉजिटिव साइन की तरह देखती हूँ। देखिए, एक तो मुझे भी फायदा है बिकॉज अगर मैं उस इंडस्ट्री में हूँ और वो वॉलिटिलिटी उसकी कम हो रही है तो मेरे लिए एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल फायदा है। बट जो इम्पैक्ट, जो रोल प्ले किया क्रिप्टो करेंसी ने इस वॉर में, वो बहुत अच्छा है। अब पॉजिटिव साइड पे देखें तो यूक्रेन को बहुत ज्यादा फंडिंग्स मिली हैं बहुत सारे लोगों से, अनोनिमस। और उसमें फायदा क्या है, क्योंकि अभी क्या कर सकते हैं, अगर आपको फॉर एग्जांपल किसी देश ने, जैसे रशिया ने पंगा लिया, आप उसका क्या करेंगे, अकाउंट्स फ्रीज कर देंगे कि नहीं, उनको कोई ग्लोबल ट्रेड से कहीं से पैसा नहीं जाएगा। बट क्रिप्टो में आपको पता ही नहीं है कि वो बैंक अकाउंट या वो अकाउंट जो है, क्रिप्टो एड्रेस है किससे, बिलोंग किससे करता है, तो आप वो फ्रीज नहीं कर सकते। तो पॉजिटिव साइड ये है कि यूक्रेन को भी हेल्प हो रहा है, बट या द अदर साइड इज कि रशिया के लिए भी बहुत फायदा हो रहा है। बट वी कैन चूज विच साइड वी वांट टू लुक एट। सो आई थिंक दैट इम्पैक्ट इज रियली गुड। और ऐसा सब लोग बोल रहे थे कि अचानक से क्रिप्टो प्राइसेस, क्रूड ऑयल प्राइसेस पे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा, आई थिंक क्रिप्टो पे इतना नहीं पड़ा है। बिल्कुल सही कहा आपने। और हमने पिछले हफ्ते पूरा एपिसोड इसके ऊपर किया था, यूक्रेन रशिया क्राइसिस और इसका जो प्रभाव क्रिप्टो करेंसी पर रहा है। अब ऐसे में देखिए, डॉज कॉइन जो एक मीम करेंसी है उसमें भी डोनेशंस आई यूक्रेन को, और दूसरी तरफ हमने देखा है कि किस तरीके से क्रिप्टो करेंसी का एक नया रोल, जैसे आपने कहा, इंटरेस्टिंग आपने फ्रीजिंग की बात की कि फ्रीज नहीं आप कर सकते या कर सकते हैं जो भी बातें। तो ऐसे में बाइनेंस ने कहा था, क्योंकि यूक्रेन ने रिक्वेस्ट किया बाइनेंस से कि जो रशियन यूजर्स हैं उनके अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया जाए। हालांकि उन्होंने मना किया कि जी जो कॉमन रशियन जनता है वो नहीं चाहती वॉर, तो हम वो फ्रीज नहीं करेंगे, लेकिन बाइनेंस ने मदद जरूर ऑफर की यूक्रेन पर। आखिरी सवाल शरत आपसे होगा कि आप देखते हैं कि अब ये लोगों को क्रिप्टो की तरफ और ले जाएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि रुपये में नुकसान हो रहा है, क्रूड ऑयल प्राइसेस तेजी से बढ़ रहे हैं और रुपये सेंसिटिव है ऑयल प्राइसेस के अगेंस्ट। तो ऐसे में एक बढ़िया विकल्प की तरह देखते हैं आप, और या लोगों को उस तरफ लेकर जाएगा ये? हाँ, तो डिजिटल एसेट्स एक नए विकल्प के रूप में उभरा है इस करंट क्राइसिस में। लोग क्रिप्टो की तरफ भी जा रहे थे जहां पे वो बैंकिंग सर्विसेज एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। तो और हो क्या रहा है कि जो ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स हैं, क्योंकि इस क्राइसिस में 2 मिलियन के आसपास लोग रेफ्यूजीज बन गए हैं, तो जो लोग इन कॉजेज के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं वो क्रिप्टो के थ्रू कर सकते हैं। वो और जो रेमिटेंस कॉस्ट है क्रिप्टो में काफी कम है एज कम्पेयर टू करंट फाइनेंशियल सिस्टम। तो वो भी है कि आप जो जितना पैसा देंगे वो एग्जैक्टली इंटेंडेड रेसिपिएंट के पास जाएगा। तो वो भी एक बहुत बड़ा फायदा है कि जो लोग इन चीज़ों में विश्वास रखते हैं, चैरिटी के लिए या फिर डोनेशन करना चाहते हैं फॉर अ गुड कॉज, वो भी ये भी जान सकते हैं कि पैसा उस बंदे के पास पहुंचा या नहीं पहुंचा जिनके लिए पैसा भेजा जाना था। तो कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी भी रहती है। और यूनाइटेड नेशंस ने तो एक इनोवेशन चैलेंज भी इसके अराउंड बनाया कि क्रिप्टो को लेकर कैसे रेफ्यूजीज को मदद पहुंचाया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया शरत आपके एक्सपर्ट ओपिनियंस के लिए। शिरम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।